आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा सुगम होगी और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। G20 के अंतर्गत थिंक 20 की 2 दिवसीय बैठक कल से भोपाल में। प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए ठोस रणनीति बनाई जाए, कहा मुख्यमंत्री ने। और प्रदेश में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंड, 4 डिग्री तक गिर सकता है रात का पारा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत का प्रतीक है, जो प्रगति पथ पर तेज गति से अग्रसर है। उन्होंने सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाली इस रेलगाड़ी को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस में झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मोदी ने कहा कि इस रेल से यात्रा सुगम होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विविधतापूर्ण संस्कृति वाले इलाकों को जोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में 7 वंदे भारत रेलगाड़ियों ने 23 लाख किलोमीटर की यात्रा की है और 40 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि ये देश की रेलगाड़ी है क्योंकि इसके डिजाइन और इसके निर्माण का कार्य भारत में ही हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस सर्वोत्तम चाह का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि संपर्क सुविधा बेहतर होने का विकास से सीधा संबंध है, क्योंकि ये हमारे सपनों को मूर्त रूप देता है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। 2 दिन तक चलने वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। श्री मोदी मंगलवार को बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। बैठक से पहले कल सुबह भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में पदाधिकारियों की एक बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए कार्यसूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। G20 के अंतर्गत थिंक 20 की 2 दिवसीय बैठक कल से भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगी। इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। बैठक में पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, नैतिक मूल्य तथा सुमंगलमय युक्त वैश्विक सुशासन विषय पर देश और विदेश से आए मंत्री और विषय विशेषज्ञों द्वारा विचार मंथन किया जाएगा। कल पहले दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल 17 जनवरी को समापन समारोह में शामिल होंगे। G20 की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन उद्घाटन सेशन के मुख्य वक्ता एडीबीआई टोक्यो जापान के डीन और सीईओ श्री तेत्सुशी सोनोबे होंगे। विशेष वक्ता इंडोनेशिया के राजनीतिक कार्यविधि, सुरक्षा एवं नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग मंत्रालय के उप मंत्री श्री सलामेट सोएदारसोनो, भारत सरकार के G20 के मुख्य समन्वयक श्री हर्षवर्धन श्रृंगला एवं भारत सरकार के नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बैरी होंगे। आज 75वें थल सेना दिवस के अवसर पर बेंगलुरु में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि सेना के हथियारों और अन्य ढांचों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेना उन्नत तकनीक को अपना रही है और स्वदेशी हथियारों तथा उपकरणों के विकास के लिए उद्योगों के साथ साझेदारी कर रही है, ताकि मौजूदा और भावी चुनौतियों से निपटा जा सके। श्री पांडे ने कहा कि सेना भारतीय सीमा पर किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इस अवसर पर प्रदेश के महू स्थित देश के प्रथम पैदल सेना संग्रहालय में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रसिद्ध सरोद वादक बसंत शर्मा और तबला वादक साहिल खान की जुगलबंदी में उनका दल देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दे रहा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंदौर में 11-12 जनवरी को हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सहित सही अर्थों में ग्लोबल थी। समिट में 84 देशों के प्रतिनिधि और बिजनेस लीडर्स आए। पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश को जानने लगी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में GIS 2023 में प्राप्त निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन के संबंध में मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहली बार बड़े स्तर पर प्रदेश में निवेश की इच्छाएं सामने आईं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने GIS के सफल आयोजन के लिए
लिए वरिष्ठ अधिकारियों और उनके अमले को बधाई देते हुए कहा कि समिट में आए निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए ठोस रणनीति अपनाकर क्रियान्वयन का कार्य किया जाए। बैठक में भोपाल के कन्वेंशन सेंटर बनवाने पर भी चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और मीडिया को इसमें सहयोगी बनना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य के 75वें वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि मीडिया को सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर मीडिया को देश के साथ खड़ा होना चाहिए। श्री सिंह ने पत्रकारिता के क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद करते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने मिलकर जागरूक समाज के सृजन के लिए प्रयास किए, जो स्वतंत्रता के तुरंत बाद बेहद आवश्यक था। रक्षा मंत्री ने कहा कि पत्रकारिता दीनदयाल जी का एकमात्र मिशन था, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने राष्ट्रवादी पत्रकारों की एक पूरी श्रृंखला का निर्माण किया। श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा पंचजन्य बार बार की गई कार्रवाई को राष्ट्रवादी पत्रकारिता पर हमला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। रिमोट मतदान मशीन पर चर्चा के लिए निर्वाचन आयोग कल सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अध्यक्षों, प्रमुख नेताओं और महासचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेगा। बैठक में तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। आयोग ने अपने घर से दूर रहे मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए बहु निर्वाचन क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा, जो वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जितना ही सुरक्षित होगा। इस नई मशीन का उपयोग कर एक ही मतदान केंद्र से 72 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा सकेंगे। व्यवस्था लागू होने से प्रवासियों के लिए मतदान आसान हो जाएगा। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए कानून में अपेक्षित परिवर्तन, प्रशासनिक प्रक्रिया और मतदान के तरीके के बारे में सभी दलों से 31 जनवरी तक अपने सुझाव देने का अनुरोध किया है। प्रदेश में बर्फीली हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत प्रदेश के दूसरे शहरों में पारे में गिरावट आने से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज रात के तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल में कहीं कहीं कोहरा छाने और इन इलाकों में रात का पारा तेजी से लुढ़कने की संभावना भी जताई गई है। शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज सुबह से ही ठंडी हवाएं चलने से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर सहित अन्य क्षेत्रों में रात का पारा 4 डिग्री तक गिर सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने आज मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल का भ्रमण किया। खंडवा जिले में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की टॉर्च 17 जनवरी को पहुंचेगी। गुना जिले के जनपद पंचायत बमोरी की ग्राम पंचायत अकोदा में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितताएं पाए जाने से सचिव और पीसीओ को निलंबित कर दिया गया है। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मिशन टीबी मुक्त भारत के तहत देवास जिले में घर घर जाकर सर्वे का कार्य किया जा रहा है और शिवपुरी जिले में 3 ग्राम पंचायतों के सरपंच और 2 सचिवों को सरकारी खजाने में वसूली राशि शीघ्र जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा सुगम होगी और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। G20 के अंतर्गत थिंक 20 को 2 दिवसीय बैठक कल से भोपाल में। प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए ठोस रणनीति बनाई जाए, कहा मुख्यमंत्री ने। और प्रदेश में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंड, 4 डिग्री तक गिर सकता है रात का पारा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।